संतोष राज पांडे, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। चुनावी कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र में। चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी है और चौक चौराहे से लेकर गली मोहल्ले तक लोग परिचर्चा कर रहे हैं कि इस बार किसको ताज पहनाएंगे। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं राजद प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह के पास। फतेह बहादुर सिंह से कई मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, खासकर इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता दें कि इस इलाके में जो लोगों से बातचीत हो रही है, मतदाताओं से बातचीत हो रही है, वो सीधे तौर पर बेरोजगारी को लेकर काफ़ी परेशान है और इसको मुद्दा भी बना रहे हैं। हम फतेह बहादुर सिंह से बात करते हैं। फतेह बहादुर जी, सबसे पहले एबी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस इलाके में पिछले 5 वर्षों में यहाँ भाजपा का शासन रहा, भाजपा के यहाँ विधायक रहे। पिछले 5 वर्षों में जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, आपकी नज़र में वो कितनी सही है? ये जुमला है जो दावा किया जा रहा है विकास का। डेहरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है व्यवसायियों को है, किसानों को है, बेरोजगार नौजवानों को है। ना शिक्षा है, ना दवाई है, ना किसानों को उचित बीज खाद का व्यवस्था है, न बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। जो भी वर्तमान बिहार सरकार दवा कर रहा है, सारी दवा खोखला है। एनडीए सरकार तो ये भी दावा कर रही है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से बिहार है, सबको उसने रोजगार दिया। आपके इलाके में, चूंकि आप यहाँ के जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी रहे हैं, कितनी सच्चाई है? जो मजदूर बाहर से लौट के आए, क्या सरकार उनको रोजगार दे दी और क्या आप इसको मुद्दा बना रहे हैं? उसमें एक भी मजदूर को रोजगार नहीं दिया गया है। अगर प्रवासी मजदूर को रोजगार दिया गया होता तो फिर प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेश में जाने का काम नहीं करते। और जब हमारी सरकार आएगी, जब तेजस्वी जी का सरकार बनेगा, तो तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट अपने एजेंडा में रखा है कि कैबिनेट के पहली बैठक में बिहार के 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। और मैं एक व्यवसायी हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ सबसे बुरी हालत यहाँ फुटपाथी व्यवसायियों का है, जो फुटपाथ पर बैठकर धंधा करते हैं, ठेला लगाते हैं। इस सरकार ने उनको पुलिस के डंडों से भी पिटवाने का काम करती है। देखिए, यहाँ लगातार जो है इस बात का लोग कह रहे हैं कि पत्थर उद्योग बंद हो जाने से वो काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए और कई वर्षों से बेरोजगार हैं। तो इसके लिए क्या कभी यहाँ आवाज़ नहीं उठाई गई? वर्तमान जो नीतीश कुमार जी का सरकार है, पत्थर उद्योग ही नहीं, जितने भी बिहार में उद्योग था, कल कारखाना चाहे चीनी मिल हो, जो भी है, बंद कराने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम लोग का पूरा फोकस है शिक्षा और रोजगार, इंडस्ट्रीज और पत्थर उद्योग को भी चालू किया जाएगा।
पिछले 5 वर्षों में क्या कोई सरकार ने यहाँ उद्योग नहीं लगाया? सरकार तो दावा करती है कि बिजली, सड़क, पानी गांव-गांव तक पहुंचा दिया, तो क्या इसमें सच्चाई नहीं है क्या? सरकार से पूछिए कि बिहार में उद्योग लगाए हैं तो एक उद्योग का नाम बताएं पूरे बिहार में कि कहाँ उद्योग लगाए हैं। इस इलाके में कहीं उद्योग नहीं लगा है। मैं पूरा बिहार का बात कर रहा हूँ। अगर कहीं बिहार में इंडस्ट्रीज लगाया है बिहार सरकार, तो सरकार से पूछिए, उस जगह का नाम लीजिए कि आप बिहार में कहाँ इंडस्ट्रीज लगाए हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने बहुत संघर्ष कर ये मुकाम यहाँ तक हासिल किया है, तो आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लोगों की बातें समझते हैं। सरकार दावा करती है कि जितने भी किसान हैं उनके खाते में मैंने पैसे भेज दिए, सारे किसानों को मदद किया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं तो किसानों में भी काफ़ी नाराजगी है। सच्चाई क्या? किसानों को 1000-1500 रुपया नहीं चाहिए, किसानों को सुविधा चाहिए। किसान, हमारे राज्य का किसान मेहनती हैं, उनको उचित मूल्य पर खाद, बीज और खेतों में पानी, बिजली का व्यवस्था चाहिए, जो बिल्कुल ही नहीं है। जो पैसा दे रहे हैं, पैसे के बजाय अगर उचित व्यवस्था सरकार करे और जो किसान उत्पादन करता है, धान गेहूं जो भी पैदा करता है, उसको उचित मूल्य पर खरीदने का काम करे तो किसान खुशहाल हो जाएगा। और हमारा जो बिहार राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है। जब तक बिहार का किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक बिहार खुशहाल नहीं हो सकता। आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, यहाँ धान की खेती काफ़ी मशहूर है और धान को लेके किसानों का कहना है कि राइस मिल कई बंद हो गए और उनको औने पौने दाम पे जो है चावल की बिक्री करनी पड़ती है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। इसलिए ये हुआ है कि जो सरकार है, किसानों पर कोई ध्यान ही नहीं है उनका। आज वो स्थिति है किसानों का, उनका उत्पादन किया हुआ कच्चा माल कोई किसी रेट में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। एक सच्चाई आप हमको बताएं फतेह बहादुर जी कि आपको कई पार्टियों से ऑफर था, आपने तेजस्वी को ही क्यों चुना? तेजस्वी यादव जी का जो एजेंडा है, उनका पूरा फोकस बिहार के युवा पर है, बिहार के किसानों पर है, बिहार के बेरोजगार नौजवानों पर है, गरीबों पर है। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी A to Z का पार्टी है। तेजस्वी यादव जी सबका विकास करना चाहते हैं और तेजस्वी यादव जी हमारे राज्य का सबसे अच्छे नेतृत्व करने वाले बिहार का मुख्यमंत्री हमारे नज़र में दिखे, इसलिए हमने तेजस्वी यादव जी के पार्टी को हमने स्वीकार किया। अब तो आप चुनावी मैदान में हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? हमारा प्राथमिकता है, जहां भी हमारे गठबंधन का उम्मीदवार है उस सभी क्षेत्र के जनता से मैं अपील करता हूं, गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि हम लोगों ने जो बिहार में विकास करने का जो सपना हम लोगों ने देखा है उसको पूरा कर सके। और ख़ासकर हम डेहरी विधानसभा में हमारा एजेंडा है कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और कल भी कार्यकर्ता ही रहकर मैं सभी डेहरी विधानसभा वासियों के साथ कंधे में कंधे और कदम में कदम मिलाकर विकास का काम करने का काम करूंगा। अगर आपको जनता मौका देती है, विधायक का ताज आपको पहना देती है, तो डेहरी के लिए आप क्या करेंगे? मैं डेहरी के लिए, व्यवसायियों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए जो भी समस्या होगा मैं सबको हल करने का काम करूंगा। फतेह बहादुर सिंह के चुनावी मैदान में आने के बाद यहाँ लड़ाई बिल्कुल ही दिलचस्प हो गया। देखना यह दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता अपने हक में किसका चुनाव करती है। फतेह बहादुर जी, आपने AB न्यूज़ से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।